चली जाएगी पीएम और सीएम की कुर्सी। हंगामे के बीच संयुक्त समिति के पास भेजे गए तीनों बिल। समिति में होंगे लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य। हेमंत सोरेन की रामदास सोरेन के परिवारों से मुलाकात। हेमंत सोरेन ने रामदास सोरेन के निधन को बताया अपूर्णीय क्षति। खनन माफियाओं की भेंट चढ़ा आदिवासी परिवार। आदिवासी महिलाएं लड़ रही है अस्तित्व की लड़ाई। 300 से अधिक संथाली आदिवासी परिवार बेघर। सीपी राधाकृष्ण को अर्जुन मुंडा ने दी बधाई। सीपी राधाकृष्ण ने उपराष्ट्रपति पद के लिए किया नामांकन। पीएम मोदी बने प्रस्तावक। सीएम आवास में जन सुनवाई के दौरान दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमला। शख्स ने किया अपशब्दों का भी इस्तेमाल। नमस्कार, आइडियल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर से। देखिए, केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लिया है और इसी फैसले के तहत यदि 30 दिन तक कोई भी राजनेता जेल में बंद रहता है, हिरासत में रहता है, तो उसका पद जो है, उसकी कुर्सी वो चली जाएगी। जी हाँ, देखिए, 30 दिन तक हिरासत में रहे तो पीएम और सीएम की कुर्सी चली जाएगी। हंगामे के बीच संयुक्त समिति के पास भेजे गए तीनों बिल। समिति में होंगे लोकसभा के कुल 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य। अगले संसद सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक पेश होगी रिपोर्ट, जिसे लेकर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। और ऐसे में इस हंगामे के बीच में देखिए, संयुक्त समिति के पास तीनों बिल भेज दिए गए हैं। वहीं समिति में होंगे लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य। अगले संसद सत्र के प्रथम सप्ताह में अंतिम दिन तक पेश होगी रिपोर्ट। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। खबर झारखंड से, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नेमरा से लौटने के बाद देखिए सीधे रामदास सोरेन के परिवार से मिलने पहुंचे। जी हां, जहां उन्होंने परिवार से मुलाकात की। न केवल हेमंत सोरेन ने बल्कि पत्नी कल्पना सोरेन ने भी परिवार वालों से मुलाकात की है और श्रद्धांजलि अर्पित की है। देखिए, रामदास सोरेन शिक्षा मंत्री रहे हैं और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। दिवंगत रामदास सोरेन के परिजनों से उन्होंने मुलाकात की मुख्यमंत्री ने, और देखिए, उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति और परिजनों को ताकत देने की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पूरे देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। वहीं विधायक कल्पना सोरेन ने भी शोक संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि पूरे राज्य की संवेदनाएं परिवार के साथ है। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए, बिहार में एक मुद्दा काफी गरमाया है और वो है वोट चोरी का मुद्दा। विपक्ष लगातार इस पर बयान दे रही है, विपक्ष लगातार इस पर हमलावर है। और इसी के बीच देखिए, बीते कुछ 2 दिनों से वोट अधिकार यात्रा निकाला जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। और इस यात्रा के बारे में यदि आपको बताएं तो कांग्रेस के नेतृत्व में वोट अधिकार यात्रा का आयोजन बिहार में निकाला गया। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के नेता और पदाधिकारी भी पहुंचे थे। वहीं अब वोट अधिकार यात्रा पर झारखंड में सियासत शुरू हो चुकी है। इसी बीच भाजपा और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। राजधानी रांची की बात करें तो यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह का एक आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इसमें मुख्य अतिथि के रूप से सुदीप्त कुमार सोनू पहुंचे। जी हां, यह समारोह झारखंड प्रदेश विश्वकर्मा समाज की ओर से आयोजित की गई। मंत्री सुदीप्त कुमार सोनू कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम में विश्वकर्मा समाज को लेकर देखिए ये समारोह रखा गया है और ऐसे में यहां पर सुदीप्त कुमार सोनू भी मौजूद रहे हैं। कार्यक्रम की बात करें तो विश्वकर्मा समाज से विशिष्ट मुकाम हासिल करने वाले समाज के लोगों को मंत्री के द्वारा सम्मानित भी किया गया। वहीं मंत्री जी ने कहा कि इस प्रकार का आयोजन काफी सराहनीय है, क्योंकि इस समाज के लोगों का हौसला अफजाई होता है और इससे देखिए बेहतर प्रदर्शन कर समाज को गौरवान्वित करे। ऐसे में यह इस तरह का कार्यक्रम काफी लोगों में एक हौसला और उत्साह देता है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। खबर गुमला से, जहां आदि कर्मयोगी को लेकर एक बैठक रखी गई। बैठक के बारे में आपको जानकारी दें कि गुमला में आदि कर्मयोगी अभियान के तहत जिला स्तरीय ओरिएंटेशन बैठक हुई है। बैठक की अध्यक्षता उप विकास आयुक्त
दिलेश्वर महतो ने की है। इसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी, बीडीओ, सीईओ और पंचायत सेवक शामिल हुए हैं। इस बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए हैं, जैसे हर गांव में एक भवन को आदि सेवा केंद्र बनाया जाएगा, जहां ग्रामीण योजनाओं की जानकारी और समाधान पा सकेंगे। साथ ही वही आपको बता दें कि क्लस्टरिंग कार्यशालाएं और कैंप आयोजित कर योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक पहुंचाया जाएगा। फिलहाल यहां वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। बदलते समय के बीच खबरों की दुनिया में आइडियल एक्सप्रेस की एंट्री। खबरों से बनाएंगे अपनी पहचान और रखेंगे निष्पक्ष पत्रकारिता की मिसाल। शानदार टीम, धारदार रिपोर्टिंग, लाइव कवरेज और सटीक विश्लेषण। बिरसा का उलगुलान दिखाएंगे और बुद्ध की धरती पर बढ़ते जुर्म की दास्तां बताएंगे। बंगाल से लेकर सिक्किम और यूपी से लेकर उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। विकास के नाम पर हो रही धांधली बताएंगे और गांव ज्वार से निकलने वाली उम्मीद की किरण दिखाएंगे। सिर्फ पत्रकार नहीं, परिवार की तरह आपका साथ निभाएंगे। हम आइडियल एक्सप्रेस हैं, सच की तह तक जाएंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों की ओर बढ़ते हैं। देखिए, पीएम मोदी बिहार दौरे पर आने वाले हैं। उनका बिहार दौरा होने वाला है और इस बिहार दौरे के बीच में सियासत भी काफी गर्माती नजर आ रही है। विपक्ष जहां एक तरफ कई सवाल खड़े कर रहा है, तो वहीं सत्ताधार के लोग इसे पीएम के आगमन को लेकर बिहार के लिए एक बड़ा तोहफा बता रहे हैं। जी हां, बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन बाद बिहार दौरे पर आ रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री के बिहार दौरे को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पिछले कई वर्षों को अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 50 बार से भी ज्यादा बिहार आ चुके हैं, लेकिन इस दौरान जो वायदे उन्होंने किए उसे अभी तक पूरा नहीं कर पाए हैं। उनके आने से बिहार के लोगों का कोई भला नहीं हो रहा है। वहीं राहुल गांधी को जननायक कहने को लेकर किए गए सवाल पर उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनिए। कि आ रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, तो इस पर भी हमें उत्तर कुछ मिलेंगे। और बताते चलूं कि जब भी बिहार में जब दौरा होता है तो हर बार यहाँ की जनता की अपेक्षा होती है कि बड़ी बड़ी घोषणा होगी, लेकिन घोषणा जुमला के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए हमें मिला क्या, बिहार को मिला क्या? बिहार को हम जो है 70,000 करोड़ रुपया का घोटाला हुआ, बिहार को आज ये मिला। और SIR के नाम पर बिहार में आपने वोट चोरी करने का भी जो है सिलसिला शुरू किया। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। खबर गिरिडीह से, जहां गिरिडीह में एक प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है, जहां प्रेम प्रसंग के मामले में हत्या की गई है। देखिए, गिरिडीह से एक सनसनीखेज मामला आया है। नगर थाना क्षेत्र के बड़गंडा साई मंदिर के पास झाड़ियों में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। मृतक की पहचान पांडेय निवासी रोहित कुमार के रूप में की गई है। वहीं घटना को लेकर मृतक की मां ने 3 युवकों पर हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है, जिसमें आरोपियों ने हत्या की बात कबूल ली है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। खबर कैमूर से, जहां एक झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही की वजह से एक गर्भवती महिला की मौत हो जाती है, जिसके बाद परिवार वालों के बीच में मातम छा गया है। और वहां पर एक तरह से आपको बता दें कि परिवार वाले इससे इंसाफ मांग रहे हैं। कैमूर जिले में झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही से गर्भवती महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों और ग्रामीणों ने रोड जाम कर आक्रोश जताया। बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल में इलाज के दौरान ऑपरेशन के बाद महिला की हालत बिगड़ी और देर रात उसकी मौत हो गई, जबकि बच्चा खतरे से बाहर है। घटना के बाद अस्पताल संचालक और स्टाफ फरार हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने अस्पताल सील कर देखिए मामले की जांच की बात कही है। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। खबर मुजफ्फरपुर से, जहां मुजफ्फरपुर में एक महिला का शव बरामद किया गया है। शव बरामद करने के बाद देखिए इलाके में हड़कंप मच गई है। घटना के बारे में जानकारी दें कि मुजफ्फरपुर के कुर्नी प्रखंड से बड़ी खबर सामने आई है, जहां
गरुआ पुल के नीचे एक महिला का शव बरामद किया गया है। शव में आशंका जताई है कि महिला विवाहित थी और वहीं डीएसपी एसपी ज्ञानी ने स्थल निरीक्षण कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल महिला की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आईटेल एक्सप्रेस।